आज मैं रीजनिंग का ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसे एक बार पढ़ लिए तो 10 सेकंड में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में आप समाप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में बना लेंगे। आपको उसके लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका ये वीडियो रहेगा 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट में पूरे कैलेंडर समाप्त और 10 सेकंड में आप पूरे कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का हो आप बना सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट है डे फाइंडिंग। उसमें 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा आपको पता करना है। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसको मंडे को 1 मान लेंगे, उसके बाद सभी लाइनिंग से मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 ऐसे मानेंगे। उसके बाद ईयर को भी याद कर लीजिए। 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर। 100 ईयर को 5 बोलेंगे, 2 घटाइए 3, 200 ईयर को 2 घटाइए 1 और 400 के लिए 0। ये आपको ट्रिक में याद करना। अगला देखिए, एक मंथ का भी आपको याद करना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ का देखिए ये 144, ये तीनों 12 का होल स्क्वायर। ये आपको ट्रिक है याद करने के लिए। ये तीनों 5 का होल स्क्वायर, ये तीनों 6 का होल स्क्वायर और ये 12 का होल स्क्वायर +2। ये आपको ठीक से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे जनवरी और फरवरी 2 ईयर है, उसमें अगर आपको जनवरी और फरवरी 2 ईयर ऐसा है जिसमें लीप ईयर अगर दिया हुआ है तो उसके लिए 1 माइनस करते हैं। इसमें से एक में से एक गया तो 0 और 4 में से एक गया तो 3। ये अगर लीप ईयर हो जनवरी फरवरी में तो बाकी सब में सेम रूल लागू होगा। क्लियर है? ये आपको याद कर लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन पूरे आराम से बन जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वीक के लिए मंडे को 1 मानेंगे और ईयर में आपको 100 ईयर को 5, 200 ईयर को 3, 300 ईयर को 1, 400 ईयर यानी 2 घटाते जाएंगे, लास्ट में 0। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 0। क्लियर? जनवरी फरवरी में फर्स्ट 3 12 का होल स्क्वायर, सेकेंड 3 5 का होल स्क्वायर, थर्ड 3 6 का होल स्क्वायर, सातवां 12 का होल स्क्वायर +2 कर देंगे। क्लियर? तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2। ये आपको मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आपको उस वीडियो पर जाने की ज़रूरत ना हो। और आज कैलेंडर पूरे मेरे को ख़त्म करना है। तो ये कौन सा टाइप हो गया? डे फाइंडिंग। यानी आपको मैं टाइप 1 बताऊंगा। इससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी पता कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से कि मैं किस दिन पैदा हुआ था, ये आपको आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था आपको बताना है। क्लियर है? यहाँ पे मैं बताता हूँ। 1 जनवरी 2000 को 1 के लिए 1 लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या है? यहाँ जैसे 1 लिखा है तो 1 लिखिए। जनवरी का कोड क्या है? 1 है तो +1 लिखे, ठीक है। उसके बाद 2000 के लिए, यहाँ 2000 के लिए कोड क्या है देखिए, इसको कैसे निकालें। 400 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा जैसे 400, जैसे मान लीजिए ये 1900 आ गया। 1900 में आपको 400 से भाग देना। मान लीजिए ये 1900 सन रहा था तो 1900 में 400 से भाग देते तो 4 चौका 16, ये कितना हो गया? 300। तो यहाँ हमको किसका कोड लिखना है? 300 का कोड लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 2000। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है 2000। तो 2000 में 400 से भाग दीजिएगा तो 4 × 25 पूरा कर जाएगा, यानी 400 का कोड कितना हो गया? 0। यहाँ 0 लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर $00 है, उसके बाद यहाँ डबल 0 है। क्लियर है? तो 0 का 0, बाकी सब 0, लास्ट में 5 लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बता दूंगा ताकि आप ये समझ जाएंगे। अब देखिए ये जनवरी है, ये क्वेश्चन में जनवरी है और सन 2000 है। जनवरी है और सन 2000 है। 2000 है जो 400 से कट जा रही है, यानी सेंचुरी ईयर जो 400, लीप ईयर है जो 4 से कट जा रहा है ना 400 से। तो जनवरी का कोड क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। समझे? ये 5 जो है, ये पूरे क्वेश्चन जितना बनाएंगे सब में 5 ये लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है तो इसलिए इसको 5 लिखेंगे। अब गिनती कीजिए, 1 और 5 6, ये कितना हो गया? 6। यानी 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? 6 नंबर पर कौन सा है? सैटरडे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्लियर? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मैं आपको इस टाइप से बता दूंगा कि आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए 15 अगस्त 1947 का मैं बता रहा हूँ। 15 का 15 लिखा, अगस्त का कोड यहाँ देखिए क्या है, अगस्त 3, तो +3 लिखा, ठीक है, प्लस ये हो गया 1900, ये 47 को बाद में रखेंगे। 1900 का कोड क्या होगा, 4 चौका 16, 3 19। 1900 का कोड क्या होगा, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना आएगा 300। 300 का कोड क्या है, देखिए यहाँ 300 का कोड क्या है, 1 है, 1 लिख दिए, ठीक है। अब ये 47 लिखेंगे, 47/4, ये क्या हुआ 47/4, 47/4 यानी लीप ईयर निकालो, 4 से भाग देते तो लीप ईयर निकलता है 47/4, ये लीप ईयर लिखा रहा है, ठीक है। और ये ईयर लिखेंगे 47, ठीक है। अब +5 सबके अंत में जोड़ देंगे, क्लियर। 47/4, इसमें रिमाइंडर को नहीं लिखता है, इसमें क्या लिखता है, भागफल को लिखता है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11, 4 44, ये कितना हो जाएगा 11, क्लियर हो गया। अब आप चाहे तो 7 से कटा दीजिए या इसे करें, देखिए 7 से कटे, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है। 3 1 4, चलिए 3 1 4 लिख दिए, प्लस 11, 7 एकम 7, 4 11, 4 प्लस 7 एकम 7 छक 42, 42 5 47, ये +5, क्लियर। या आप सबको एक बार जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, 5 14, 5 14 5 19, तो 19/7, 7 दूना 14 यानी 5 आया, 5 आया ना। 5 पर कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, क्लियर, समझ गए। ये 2 क्वेश्चन बन गया। अब 3 नंबर बताता हूँ आपको। ये देखिए 2 अक्टूबर 1869 का कौन सा दिन था, यहाँ एक बार फिर से समझ, 2 अक्टूबर 1869, एक बार अच्छा से आप लोग को क्लियर समझाता हूँ। ये 2 हो गया। अक्टूबर का कोड देखिए, यहाँ अक्टूबर का कोड कितना है, 1 है, हो गया, प्लस 1800 का कोड, 4 चौका 16 2 18, 200 आया, 4 चौका 16 2 18, ये 1800 लेना है। 4 चौका 16 2 18, 1800, 200 का कोड कितना है, 3 है, क्लियर है। प्लस 69/4 प्लस 69, अब +5 सब लास्ट में जोड़ देते हैं, क्लियर हो गया। अगला देखिए 2 1 3 3 6, प्लस इसका भागफल लिखते हैं, 4 एकम 4, ये 4 7 28, ये 17 हुआ, ठीक है। इसका ये काट के 17 हुआ, 17 लिखे, प्लस 69 प्लस 5, क्लियर। अब चाहे तो सबको जोड़ दे या 7 से भाग दे के भी कर सकते हैं, जैसे ये 7 से कटा है, रिमाइंडर लिखते हैं 17/56, 7 9 63, 63 6 69, 6 हुआ, प्लस 5 हुआ, अब प्लस 7 दूना 14, 3 17 प्लस 6 हो गया। ये देखिए 6 3 9 6 15 5 20, 6 6 12, 12 8 20, 20 हुआ, 20/7, 7 दूना 14, 6 20, यानी प्लस 6 आया, रिमाइंडर 6 आया ना। 6 कौन सा दिन है, सैटरडे, यानी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बना सकते हो 2027 वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन अब हटाते हैं, ये 1-2 बार याद कर लीजिए। जैसे मंडे तो ये एक मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, ऐसे पढ़ेंगे। ईयर के लिए आपको याद करें 100 को 1 को याद करना है, बाकी में 2 घटाते जाना है। 100 ईयर का ऑड डे कितना होता है, 5, 200 ईयर का ऑड डे 3, 300 ईयर का 1, 400 ईयर का, यानी 2 घटा, 5 में से 2 घटा 3, 3 में से 2 घटा 1, उसके बाद 0, क्लियर। जनवरी का होता है 112 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 2, क्लियर हो गया। यानी 3 अंक होता है। जैसे 5 का होल स्क्वायर 25 हुआ तो उसके पहले 0 लगा देंगे, ठीक है। 6 का होल स्क्वायर 36 हुआ, उसके पहले एक 0 लगा देंगे। बाकी ये ट्रिक है, अब ट्रिक से उंगली से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए नवंबर का करना है तो 144, जिसे मान लीजिए नवंबर का करना, नवंबर कितने पर आता है, 11 नंबर पर, तो 144, क्लियर। 25 हो गया, 6 अंक हो गया, क्लियर। उसके बाद कहते हैं 36, ये भी हो गया,
9 अंक। उसके बाद 36 के बाद क्या आ गया, 1 4 4 आया ना, तो वही अपने उंगली से निकाल ले या याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब टाइप 2 ऑड डे बेस्ट मैं बताऊंगा। ऑड डे बेस्ट फॉर क्वेश्चन, ऑड डे कितना होगा, जैसे 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, क्लियर है, 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, ये देखिए इसका निकालने का तरीका ये है। 100 साल में ऑड डे कैसे निकालते हैं, ये क्या है, टाइप 2 ऑड डे बेस्ट, 100 साल में कितने ऑड डे होंगे। तो आपको मैं क्या बताया हूँ, ईयर कितने होते हैं, ईयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ईयर और एक लीप ईयर। लीप ईयर एक 4 से कटता है, नॉर्मल ईयर जो 4 से कटता है, और एक क्या है, सेंचुरी ईयर। इसको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 400 से, और जो नॉर्मल ईयर है वो 400 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। और ये ईयर कितना होता है, 365 दिन का हो जाता है, ये होता है 366 दिन का, क्लियर। ऑड डे कैसे निकालते हैं, ऑड डे निकालने, किसी भी कोई भी नंबर दिया उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे निकल जाएगा। जैसे 365 का ऑड डे क्या होता है, इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पच्चे 35, 1 5, 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 1। 366 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। 366 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2, यानी लीप ईयर का रिमाइंडर ऑड डे कितना आता है, 2, और 2 आता है, और नॉर्मल ईयर का ऑड डे कितना आता है, 1 आता है। यहाँ तक समझे। अब आपका क्वेश्चन कर रहा है 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना, ऑड, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लीप ईयर निकालना है कि 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। तो 100 साल में लीप ईयर करने के लिए 100/4 कर देंगे, क्लियर। तो ये कितना हो गया, 25 लीप ईयर हुए, क्लियर है। 25 लीप ईयर हुए, लेकिन 25 नहीं हुआ। अब देखिए ये सेंचुरी ईयर है, एक तो 100 सेंचुरी ईयर है ना, तो 100 सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देंगे तो 100 तो 400 से छोटा है, तो भाग नहीं लगेगा, तो 100 साल जो है वो सेंचुरी में नहीं होगा, तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 24 लीप ईयर होगा। ठीक है, 24 लीप ईयर होगा। अब 24 लीप ईयर में डे कितना होगा, अब 24 लीप ईयर में ऑड डे कितना होगा, तो 24 ऑड डे कितना होता है, 366 दिन में ये 24 लीप ईयर होगा, इसमें ऑड डे कितना होगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे आ रहा है, तो 24 लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, यानी 48 ऑड डे आता है। 100 साल में कितने ऑड डे आता है, 48। अब देखिए ये 24 लीप ईयर आया है, तो नॉर्मल ईयर कितना आएगा, 100 में 24 घटाएंगे, यानी 76 हो गया। नॉर्मल ईयर क्या हो गया, नॉर्मल ईयर कितना हो गया, 100 में से 24 घटा दिए, 76 हो गया। नॉर्मल ईयर में डे कितना दिन का होता है, 1 दिन का, और इसमें कितना दिन का होता है, 2 दिन का। अब दोनों को जोड़ देंगे, नॉर्मल ईयर प्लस ईयर, यानी 76 प्लस 48, क्लियर। 76 प्लस 48, अब जोड़िए, 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 7 5 12। अब इस ऑड डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 5 7 7 6 42, 7 एकम 7 5 12, हाथ में 5, 7 7 49 है, 7 7 49। यहाँ फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 7 से कटाइए, 7 एकम 7, हाथ में 5, 7 7 49, 50 51 52 53 54, 5 आया ना, यानी 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 5, वह इसीलिए ये 5 लिखा गया। इसे निकालेगा 200 का तो 3 होगा, ये समझे। ये ऑड डे 100 साल का ऑड डे कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। अब उसी प्रकार 200 साल का निकालिए ऑड डे, एक तो समझा दिए। अब 200 साल का ऑड डे निकालिए, कैसे निकलेगा, है
200 साल का ऑड डे निकालने के लिए देखिए 200 साल का 200 साल का ऑड डे आपको निकालना है। तो सबसे पहले 200 साल में लीप ईयर करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है, ये 50 हो गया। क्लियर हुआ? 200 साल में 4 से भाग देंगे, ये लीप ईयर निकाल रहे हैं। 50 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें 100 भी आ रहा है और 200 भी आ रहा है ना। 100 भी 4 से कटता है, 200 भी 4 से कटता है, लेकिन ये दोनों 400 से नहीं कट सकते, क्योंकि 1 से 200, 1 से लेकर के 200 साल के बीच में सेंचुरी ईयर कितने होंगे? 2 होंगे, एक 100 और एक 200। तो 100 और 200 ये तो 4 से कटेंगे नहीं, इसलिए 2 माइनस कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया? 48। क्लियर? समझे? अब देखिए ईयर निकालना है। अब आपको ईयर निकालना है। टोटल 200 में 48 लीप ईयर निकाल दिए तो नॉर्मल ईयर कितना बचा? ये नॉर्मल ईयर कितना बचा? 152 हुआ ना। अब देखिए लीप ईयर में क्या करते हैं? ऑड डे निकालने के लिए लीप ईयर में क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं तो ऑड डे निकलता है। क्लियर है? इस और चूंकि लीप ईयर 366 दिन का होता है, तो 366 में 2 दिन का ऑड डे होता है, और नॉर्मल ईयर कितना होता है? 365 दिन का। 365 का ऑड डे कितना होता है? 1 होता है, यानी ये हो गया 152। क्लियर? अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 96 प्लस 152 बट्टे 7, या एक ही बार काटा देंगे या जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ दीजिए। 9 6 6 2 8, 6 2 8, 9 5 14 का 4 हाथ में 1 1 1 248 बटा 7 कटाइए। 7 तिरका ये कटाइए, 7 तिरका 21, 22 23 24 3 हो गया। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हुआ ना, यानी 3 रिमाइंडर कितना बचा? +3, यानी 200 का ऑड डे कितना होगा? 3 होगा। 3 निकल गया। इधर भी देखिए 200 ईयर का 3। समझ गए? ऐसे ऐसे निकाला जाता है। चलिए ये क्वेश्चन बन गया। 400 साल का भी इस प्रकार निकाल सकते हैं। 400 साल में कैसे? 400 साल का भी बता दे। चलिए 400 साल का बता देता हूँ। एक 400 साल का भी देख लीजिए। 400 साल में क्या है? 100 हो गया, 4 से घटा 100 हुआ। अब 1 से 400 साल के बीच में कितने सेंचुरी ईयर होंगे? 4 होंगे। 4 होंगे, जिसमें 100 400 से नहीं कटेगा, 200 400 से नहीं कटेगा, 300 400 से नहीं कटेगा, लेकिन 400 4 से कटेगा। यानी कितने नहीं होंगे? कितने नहीं कटेंगे? 400 से 3, 100 200 और 300 ये नहीं कटेंगे, यानी ये कितना हो गया? 97। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपका लीप ईयर 97 निकल गया। टोटल 400 है, इसमें 97 घटा दीजिए, ये कितना हो गया? 300, यानी ये 303 हो गया। क्लियर? अब ये नॉर्मल ईयर रहते हैं, 1 से गुना करते हैं, ये लीप ईयर है तो 2 से गुना करते हैं। 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19, 194, ये 303। क्लियर? अब दोनों को जोड़ देंगे। 303 प्लस 194, 4 3 7 9 3 1 4 बटे 7 से गुना कीजिए। 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 400 का कितना हुआ? 0 हुआ। इधर 400 ईयर का 0 है, 0। क्लियर? समझ गया? और ट्रिक देख लीजिए। आज कैलेंडर पूरे इसी में आपका खत्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो आप देखिए, आपका पूरे कैलेंडर देखिए। टाइप 3 में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है, मान लीजिए क्वेश्चन 2024 का कैलेंडर फिर दोबारा
कब रिपीट करेगा? तो एक चीज जान जाइए, जो अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या है, कैलेंडर कब रिपीट करता है? 28 साल में। ये आपको याद कर लीजिएगा, रिपीट कितना करता है? 28 साल में। अगर क्या होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो कैलेंडर कितना साल में रिपीट करेगा? 28 साल में। तो ये देखिए 2024 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता करते हैं? लास्ट दो अंक देखेंगे, 4 से कट जाएगा तो अगर नॉर्मल ईयर होगा तो लास्ट दो अंक देखेंगे, 4 से कट जाएगा तो ये क्या है? लीप ईयर है। तो 24 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो यानी ये लीप ईयर है। तो 2024 का कैलेंडर फिर दोबारा कब आएगा? तो 2024 जोड़िए, इसमें 28 जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2 हाथ में, 2 दूनी 4 1 5 0 2, यानी 2052 में फिर ये क्या है? दोबारा कैलेंडर रिपीट करेगा। अब देखिए ये तो, अब ये क्या था? ये तो लीप ईयर था, इसलिए अब आपको, ये लीप ईयर था इसलिए अब आपको ये बताना है कि 2000, अब मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन कर दे 2021 का कैलेंडर फिर दोबारा कब रिपीट करेगा? अगर ये आपका क्वेश्चन है, 2021 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब करेगा? अब अगर क्वेश्चन कर दे 2021 का कैलेंडर फिर दोबारा कब रिपीट करेगा, तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। ऑड डे कितने पर, ऑड डे कितने पर से डिवाइड करते हैं? 7 से। अगर इसको साल में हम प्लस करते जाएंगे, जहाँ पर 7 जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो कैलेंडर रिपीट करेगा। जैसे 2021 हुआ, क्लियर है? 2021 का कैलेंडर, 2021 कौन सा ईयर है? लीप ईयर की नॉर्मल है? नॉर्मल ईयर 1, 2022 नॉर्मल ईयर, 2023 नॉर्मल ईयर, 2024, ये 2024 कौन सा है? लीप ईयर है। 2025 नॉर्मल ईयर, 2026 ये भी नॉर्मल, 1 2 3 2 5 और 2 7 आ गया। यानी ये कितने साल बाद, कितने साल बाद ये 2026 में जाके ये क्या है? कैलेंडर ये रिपीट करेगा। 2021 का कैलेंडर फिर कब जाकर रिपीट करेगा? 2026 में रिपीट करेगा। एक और क्वेश्चन, चलिए ये समझ